हे देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में है और वो एक फ्रंट एंड मशीन कोडिंग राउंड का क्वेश्चन है जो कि आपसे कंपनीज पूछ सकती हैं जब आप अपने फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन में बैठेंगे। और वो क्वेश्चन है ऑटो सजेशन इन वनीला जावास्क्रिप्ट। सो इस क्वेश्चन को हम जावास्क्रिप्ट में सॉल्व करेंगे। इस सॉल्व तो रिएक्ट जेएस में भी किया जा सकता है, बट हम अभी इसके लिए इसको जावास्क्रिप्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे लिए एक फंडामेंटल लैंग्वेज होती है और ज़्यादातर कंपनीज आपकी फंडामेंटल्स को ज़्यादा चेक करना चाहते हैं रादर देन फ्रेमवर्क के लाइब्रेरी, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी तो आप आराम से कर लेंगे। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को जो कि हमारा ऑटो सजेशन इन वनीला जावास्क्रिप्ट, इसको हम स्क्रैच से देखेंगे कि पहले प्रॉब्लम को हम समझेंगे, देन हम उसकी अप्रोच को समझेंगे और हम ये भी देखेंगे कि रिक्रूटर ये हमसे क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है, उसका मेन मोटो क्या है, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे इवेल्युएट करना चाह रहा है, हमारे कौन से फंडामेंटल्स को वो चेक करना चाह रहा है। और हम इसको प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप तरीके से काफ़ी बिगनर फ्रेंडली और इजी मैनर में सीखने का ट्राई करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इजीली इसको जाकर के अपने इंटरव्यू में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आते, ये एज इट इज़ भी आते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, ज़ेप्टो के ऊपर है, वो भी कुछ इसी तरीके की है जिसमें कि हमें ऑटो सजेशन करना है और रिएक्ट जेएस में है वो, लेकिन उसमें उन्होंने एक वेरिएशन इंट्रोड्यूस करा दी थी। मैं चाहता हूँ उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो है, लेकिन फंडामेंटल सेम रहते हैं। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम आज की वीडियो की और सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझने का ट्राई करते हैं। तो देखो, इंटरव्यू आपसे बोलेगा कि भाई आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी कि भाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। बेसिकली वो क्या बोलेंगे कि आपको एक ऑटो सजेशन इनपुट बॉक्स बनाना है जिसमें कि जब भी यूज़र टाइप करना शुरू करे तो उसको कुछ सजेशन आए स्क्रीन पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए अमेजोन की वेबसाइट पे जाता हूँ और इस अमेजोन की वेबसाइट से हम काफ़ी क्लियरली समझ पाएंगे कि ऑटो सजेशन वाला चक्कर है क्या। तो देखो, जैसे ही मैं इस अमेजोन की वेबसाइट में मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ब्राउज़र को, मैं जैसे यहाँ पे कुछ टाइप करना शुरू करूँगा मेरे पास कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा। ये तो मेरे प्रीवियस टाइप्स हैं इसलिए मुझे सजेशन दिखा रहा है। अभी हम एकदम फ्रेशली इसको टाइप करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप करा एम। अब देखो, जैसे मैंने एम टाइप करा, यहाँ पर कुछ ऑटो सजेशंस आ गए जैसे कि मॉस्किटो नेट है, मिनी कूलर है, मिक्सर ग्राइंडर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जैसे ही मैंने एक की स्ट्रोक दबाया, एक लेटर एंटर किया, मेरे पास कुछ ऑटो सजेशन आ गए। अब इससे होगा क्या, इससे यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर होता है। अगर यूज़र को लगा कि इसमें से उसको कुछ चाहिए, वो इन्हीं में से कुछ सर्च कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो अपना आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं मैकबुक सर्च करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे मैकबुक अभी रिकमेंडेशन में नहीं आया, तो मैं एम के आगे ए एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने ए एंटर करा, विद इन सेकेंड्स मेरे पास अब सजेशन आ चुके हैं और अब देखो मेरे पास मैकबुक भी आ रहा है। तो अब मेरे को सर्च करने की जरूरत, मतलब मेरे को पूरा मैकबुक एंटर करने की जरूरत तो है ही नहीं। एक तो मेरा टाइम सेव हो गया, मेरे एफर्ट्स सेव हो गए और मेरे को रिजल्ट काफ़ी क्विकली मिल गया। तो इससे मेरा क्या हुआ, एज अ यूज़र मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी इनहेंस हो गया। तो यही वाली फंक्शनैलिटी हम अपने इस वीडियो में बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए, ना तो इस वीडियो का मोटो है आपको CSS सिखाना और ना ही अमेजोन क्लोन बनवाना। इस वीडियो का फोकस है आपको फंडामेंटल सिखाना। तो हम ऑटो सजेशन कैसे काम करता है उसके फंडामेंटल्स पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे रादर देन गोइंग इन दी CSS और मेकिंग अमेजोन क्लोन या अमेजोन जैसा नेविगेशन नहीं। हम सिंपली एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे और उसमें जब हम एंटर करेंगे कुछ भी अपना, तो उसके बेसिस पे हम सजेशंस दिखाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम अब चलते हैं कोड की तरफ और देखते हैं कि इसको कैसे हम अप्रोच करेंगे। उससे पहले मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने सिर्फ दो फाइल यहाँ पे बनाई हुई है, एक है index.html एंड वन इज script.js। स्क्रिप्ट फाइल पूरी खाली है और इंडेक्स में थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जो कि एक बॉयलर प्लेट है स्टार्टिंग की, और मैंने सिर्फ अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे लिंक किया हुआ है। ठीक है, अब हमारा सबसे पहले काम शुरू होता है जावास्क्रिप्ट से। अगेन CSS फाइल नहीं है क्योंकि हमारा फोकस CSS है ही नहीं। हमारा मेन फोकस है सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी को प्रॉपरली सीखना। ओके, और इंटरव्यू भी आपसे बिल्कुल नहीं कहने वाला कि आप CSS करके दिखाओ, बिल्कुल नहीं बोलेगा वो। तो शुरुआत करते हैं। मैंने थोड़ा सा आपके लिए जूम किया हुआ है VS कोड में जिससे कि आपको ईजिली आराम से आप इसको देख पाएँ। ओके, सो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, हमारे पास सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक इनपुट बॉक्स चाहिए जहाँ पर ऑब्वियसली यूज़र एंटर करेगा कुछ भी सर्च करने के लिए। तो सबसे पहले हमें एक इनपुट बॉक्स चाहिए, तो वो तो हमें HTML से ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम HTML में ही बना लेते हैं इनपुट बॉक्स को। सो लेट्स गो। अच्छा, पहले मैं आपको पूरी एक अप्रोच बता देता हूँ सबसे पहले, देन हम इसको कोड लिखना शुरू करेंगे। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि डबल रिवीजन हो जाएगा। पहले मैं आपको एक बार अप्रोच बता दे रहा हूँ अभी, देन हम कोड के साथ साथ भी उन स्टेप्स पे आते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें एक इनपुट बॉक्स चाहिए जिसमें कि हम इवेंट हैंडल करेंगे। इवेंट क्या होने वाला है हमारा, इवेंट होने वाला है हमारा इनपुट, कि जो भी हम इनपुट कर रहे हैं उसके ऊपर हमें इवेंट कुछ करना है, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें ऑटो सजेशन देने हैं। दूसरा, हमें चाहिए एक फिल्टरिंग सजेशन वाला मैकेनिज्म,
कि जब भी हम कुछ एंटर करें हमारे पास एक लार्ज सेट हो सकता है डेटा का, लार्ज डेटा सेट हो सकता है, उसमें से हमें फ़िल्टर करके लाना है। जैसे अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट में हो रहा था, उनके पास एक लार्ज डेटा सेट है, लेकिन उसमें से फ़िल्टर करके हमें रिजल्ट्स दिखाते हैं बेस्ड ऑन आर इनपुट। और देन हमें उन सजेशंस को डिस्प्ले भी करना है, और उसके बाद फिर हमें सिलेक्शन को भी हैंडल करना होगा कि यूज़र जब क्लिक करे तो वो हमारा या तो उस पेज पर रेफर हो जाए या वो सर्च हो जाए। तो जो हैंडलिंग सिलेक्शन है वो बाद की बात है, सबसे मेन यहाँ पर है डिस्प्लेइंग सजेशन। तो वही काम हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे इनपुट बना लेता हूँ। तो मैं एक डिव के अंदर एक इनपुट टैग ले लेता हूँ जो कि मुझे HTML से ही मिलेगा। और इस इनपुट में मैं ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है इनपुट ऑब्वियसली, तो इनपुट को हमने यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर दिया है। और इसका टाइप क्या होगा, टाइप हमारा ऑब्वियसली टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो टाइप हमारा हो गया टेक्स्ट। देन इसके बाद एक प्लेस होल्डर दे देते हैं हम इसको, प्लेस होल्डर हो जाएगा मान लीजिए टाइप समथिंग। नाउ इसको हम एक आईडी देते हैं। आईडी किस लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें काम करना है डॉम मैनिपुलेशन के साथ। हम डॉम के साथ ही जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट जेएस से आ रहे हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि जनरली लोग जब ही करते हैं जब उन्हें इंटरव्यू में बैठना होता है तो हम काफ़ी जावास्क्रिप्ट भूल जाते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पर स्टेट नहीं होती दोस्तों, यहाँ पर आपको डॉम मैनिपुलेशन के साथ काम करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे इनपुट दे रहा, आईडी दे रहा हूँ एक सर्च इनपुट के नाम से। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, मुझे एक अपने जो सजेशंस हमारे जो आएंगे, मुझे उनमें सजेशंस भी शो करने होंगे जो फिल्टर होकर हमारे पास आएंगे। तो चलो इसमें सजेशन शो करना शुरू करते हैं। तो मैं इसको सजेशन को काफ़ी तरीके से शो कर सकता हूँ जैसे भी मैं चाहूँ। मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड अप्रोच ले रहा हूँ कि मैं यूएल के अंदर एक लिस्ट आइटम्स बना ले रहा हूँ और इस लिस्ट आइटम्स के अंदर ही हमें सब कुछ शो होगा। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर लिस्ट आइटम बनाने की जरूरत है नहीं, वो मैं डॉम से क्रिएट कर लूँगा। मैं सिर्फ यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसको आईडी दे के मैं इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर उन सजेशंस को शो करूँगा। सजेशंस सो अभी तक मैंने सिर्फ क्या करा है, एक इनपुट बनाया और एक यूएल बनाया। आप इसको डिव भी बना सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वो आपके ऊपर है। ये एक ठीक ठाक अप्रोच है इसको करने के लिए, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, सो वी आर डन विद HTML। बस यहाँ तक ही था HTML। अब हमारा मेन काम शुरू होता है, डेट इज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो चलते हैं स्क्रिप्ट.js फाइल पे। अच्छा, अब हमें सबसे पहले सर्च करना है। सर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए, लार्ज डेटा सेट चाहिए। तो आपके पास दो तरीके हैं और वो इंटरव्यू पर डिपेंड करता है वो कैसे करेगा। वो आपसे बोल सकता है कि हम आपको एक API दे रहे हैं, यहाँ से डेटा फेच कीजिए एंड देन उस पर अप्लाई कीजिए, या फिर वो आपको एक एरे दे देगा। और देखिए दोनों में ही चीज़ें सेम रहेंगी, बट बिकॉज टू कीप वीडियो शॉर्ट मैंने इसमें एक एरे यूज़ किया है। वरना मुझे आपको फिर फेच शो करना पड़ता है कि आपको पहले डेटा फेच कर रहे हैं एंड देन वो आप उसको डेटा को शो कर रहे हो, फिर उसके ऊपर आप फंक्शंस लगाओगे। लेकिन अप्रोच सेम रहेगी, सिर्फ आपको फेच करना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक सजेशंस नाम का एरे ले लिया है जिसके अंदर 10-12 फ्रूट के नेम्स हैं, डेट्स इट। अब हम अपना जावास्क्रिप्ट का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स शो हो जाना चाहिए था। हाँ जी, हो रहा है शो। मैं यहाँ पे टाइप भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट फाइल में हम अपना पहला फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हमें अपने एलिमेंट्स चाहिए, जितने भी हमारे पास डॉम एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो ही है, एक इनपुट सजेशन के लिए और एक हमारे सजेशंस को दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, कॉन्स्ट सर्च इनपुट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको क्वेरी सिलेक्टर से भी कर सकते हैं, क्लास नेम से भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आप क्लास नेम देंगे तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सर्च इनपुट। ज़्यादातर मैं क्या यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि एक आध लेटर का भी मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा प्रोग्राम काम नहीं करता। नेक्स्ट कॉन्स्ट, अब हमें जहाँ पर अपनी सजेशन लिस्ट दिखानी है तो सजेशन लिस्ट मैंने ट्रिपल जी लगा दिया था। सजेशन लिस्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड सजेशंस, डेट्स इट। यहाँ पर आ गया सजेशंस और ये हो गया सजेशंस। ओके डन। तो मैंने यहाँ पर अपने दोनों एलिमेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अभी तक हमने ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड चीज़ तो करी नहीं है, हार्ड चीज़ तो अब आती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में अपनी अप्रोच बताई कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। हमारी अप्रोच सिंपल रहने वाली है कि हमें सबसे पहले एक इवेंट हैंडलर चाहिए। इवेंट हैंडलर करने के लिए हमें एक इनपुट बॉक्स चाहिए था, वो हमने बना लिया है। अब हम इसके अंदर इवेंट हैंडल करना शुरू करेंगे। इवेंट क्या होगा, हमारा होगा इनपुट की। जैसे कोई इसमें इनपुट करे हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ काम करना है, और वो काम क्या है, लिस्ट को फिल्टर भी करना है, उस लिस्ट को शो भी करना है। तो वो सब हम कर लेंगे आराम से। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इवेंट ऐड करते हैं, इवेंट ऐड करते हैं। इवेंट ऐड किस पे होगा, इस वेरिएबल पे इवेंट ऐड होगा। तो हमने यहाँ पे बोला सर्च इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। इस तरीके से आप इवेंट्स लगाते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। ये ऐड इवेंट लिस्टनर दो चीज़ें लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन और एक इवेंट टाइप। इवेंट टाइप क्या है, यहाँ पे इनपुट है, और कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, यही फंक्शन जिम्मेदार होता है कि आपको इस इवेंट के बेसिस पे क्या चीज़ करनी है, क्या टास्क परफॉर्म करना है। क्योंकि यहाँ पर इवेंट टाइप इनपुट है, तो जब भी यहाँ पर हम कुछ इनपुट देंगे तो हम चाहते हैं कि कुछ इसमें
जो भी चेंजेस हो वो हम यहाँ पर दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करूँ console.log हेलो, तो क्या होगा कि जब जब मैं इसमें टाइप करूँगा मेरे कंसोल में हेलो आना शुरू हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पर अपना डेवलपर टूल्स खोल लिया है और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल एप्पल टाइप करा। तो मैं जब भी यहाँ पर एप्पल टाइप करने की मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो जो मैं एंटर कर रहा हूँ हर एक की स्ट्रोक के लिए मेरे पास आप देख सकते हो यहाँ पर हेलो आ रहा है 7 टाइम्स 8 टाइम्स। तो हमने यहाँ पर इवेंट सक्सेसफुली लगा लिया है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज कि अब हमें इस इवेंट को हैंडल करना होगा। इस इवेंट के बेसिस पर हम क्या चाहते हैं, तो इस इवेंट के बेसिस पे हम बेसिकली चाहते हैं कि हम इसको कंपेयर करें इस सजेशंस के साथ और हम अपने आइटम्स को फिल्टर आउट करके दें। देखिए, अब हमारी जो अप्रोच है वो सिंपल रहने वाली है। हम यहाँ पर यूज़र का इनपुट तो ले ही रहे हैं इवेंट लिस्ट में से। हमें सिर्फ करना क्या है कि उस इनपुट को इस सजेशन से हमें मैच करना है, कंपेयर करना है और उसके बेसिस पे आइटम्स को फिल्टर करके डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम उसको फिल्टर करते हैं, देन हम उसको डिस्प्ले करेंगे। फिल्टर करना आसान है, डिस्प्ले में बाद में करना है, तो वो कर लेते हैं पहले फिल्टर। उससे पहले मैं यहाँ पे क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र इनपुट नाम का वेरिएबल हो मेरे पास, जो कि क्या करे, मेरे इस सर्च इनपुट को लोअर केस में कर दे, जिससे कि बाद में लोअर केस और अपर केस का यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। कि यहाँ पर मान लीजिए हनी भी कैपिटल एच से और यूज़र मान लीजिए स्मॉल एच से सर्च कर रहा है, तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है दोनों के बीच में। इसलिए हम यहाँ पर इसको दोनों को ही हम लोअर केस में कर लेंगे। तो .value.to do not suggest me anything VS Code to dot lower case। तो इससे क्या होगा, मेरा जो इनपुट जो भी यूज़र एंटर करेगा वो लोअर केस में जाएगा और इसी तरीके से हम इस सजेशंस को भी लोअर केस में करेंगे। यहाँ भी कर सकते हैं या फिर हम अगले स्टेप में भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास लोअर केस में है, तो आइटम्स को हम फिल्टर करना शुरू करते हैं। तो हम करेंगे फिल्टर लिस्ट इज इक्वल्स टू सजेशंस। फिल्टर क्या करना है हमें, यूज़र इनपुट का, लेकिन किस में से करना है, सजेशंस में से करना है। तो ऑपरेशंस किस पे लगेगा, सजेशन पे लगेगा। तो सजेशंस एरे डॉट फिल्टर एंड इसके अंदर क्या होगा, एक कॉलबैक फंक्शन जाएगा और ये कॉलबैक फंक्शन को हम एक पैरामीटर दे देते हैं, डेट इज सजेशन। अगर आप फिल्टर, मैप और रिड्यूस से परिचित नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि इसका काम क्या होता है, कैसे होता है, तो आप एक वीडियो है चैनल पर, उसको जाकर देख सकते हैं। एरे मेथड्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर मैंने एक एरो फंक्शन बना लिए। मैं ट्रेडिशनल फंक्शन भी बना सकता हूँ, एरो फंक्शंस नहीं पता अगेन वीडियो है, देख सकते हैं चैनल पे। तो ये क्या होगा, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ फिर भी, कि ये क्या करेगा सजेशन, कि हमारे एरे के हर एक एलिमेंट पे जाके ट्रेवर्स करेगा, हर एक एलिमेंट पे जाके ट्रेवर्स करेगा और जो इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम इसको टास्क बोलेंगे वो उसको हर एक एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है जी, सिंपल सा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो सजेशंस है उसको पहले तो हम लोअर केस में कर लेते हैं, जिससे कि अगेन कैपिटल लोअर का प्रॉब्लम ना हो हमें। और हम इसमें से फिल्टर करने चाह रहे हैं उन सजेशंस को जो कि स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट्स विद यूज़र इनपुट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारा फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको, console.log फिल्टर लिस्ट। मैं भी आपको अगेन फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो, मैं यहाँ पे जैसे टाइप करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ मान लीजिए h, तो इट इज सेइंग दैट सजेशन लिस्ट डॉट फिल्टर इज नॉट अ फंक्शन। ओके, सो वी हैव कमिटेड एनी मिस्टेक हियर, लेट मी जस्ट लुक इनटू दिस। वी हैव दिस थिंग एंड नाउ आर वी वर्किंग ऑन दिस फिल्टर लिस्ट। ओके, सो अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे a टाइप करा, मेरे पास एक वो एलिमेंट आ चुका है जो कि a से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे h टाइप करूँगा तो h से आ जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे करा क्या है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले यूज़र का इनपुट लिया, उस यूज़र के इनपुट को मैंने लोअर केस में करा और मैंने फिल्टर्ड लिस्ट जो हमारे सजेशंस थे उसके भी हमने एलिमेंट्स को लोअर केस में करा। मैंने इसको इस वाली लाइन में कर दिया इन द फंक्शन, आप उसको अलग वेरिएबल में कर भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने कहा कि चलो फिल्टर मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास एरे है। अगर आप मान लीजिए डेटा फैच भी कर रहे होते ना, तो उसे एरे में स्टोर कराते फॉर श्योर, तो आप उसे एरे के ऊपर भी सेम फंक्शन लगाते, कोई डिफरेंस नहीं आता। समझ में आ गई बात। और ज़्यादातर हमें एरे में ही डेटा मिल रहा होता है, तो हमें ज़्यादा उसमें कुछ मेहनत करनी भी नहीं होती, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो फिल्टर्ड लिस्ट है, इसके ऊपर इसको हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा और इसके अंदर हमने इस वाले ऑपरेशन को हमने होल्ड करके रखा है वेरिएबल में, कि फिल्टर हमें लगाना है सजेशंस पर। हमें क्या फिल्टर करना है, हमें वो एलिमेंट्स फिल्टर करने हैं जो कि स्टार्ट होते हैं यूज़र इनपुट से। और यूज़र इनपुट क्या है, जो भी यूज़र इनपुट करता है। अगर मैं यहाँ पे ये कह देता ना, देखो डॉट स्टार्ट्स विद क्या करेगा, ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेटर कंपेयर करना शुरू करेगा। अगर यहाँ पर कुछ के मन में आ रहा होगा जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है कि हम यहाँ पे डॉट इंक्लूड्स भी तो लगा सकते थे, तो वो भी तो हमें सारे रिजल्ट दे देता। तो देखो दे तो देता, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चाहे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे
ABCD से लेके L तक मेरे पास यहाँ पे फ्रूट नेम है जिनका फर्स्ट लेटर क्या है A to L। अगर मान लो मैंने यहाँ पे टाइप किया M, तो मेरे पास अब देखना होगा क्या, जिस जिस फ्रूट में M का नाम आ रहा होगा वो सारे फ्रूट यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि लेमन आ गया। जबकि हमें M तो शो करना ही नहीं चाहिए, हमें वो शो करना है जो यूज़र के लेटर से मैच करता है, यूज़र ने एंटर करा है। अगर मैं यहाँ पे लेमन सर्च कर रहा हूँ तो मैं M क्यों एंटर करूँगा, मैं L एंटर करूँगा ना। तो बेटर अप्रोच तो वही है कि जो यूज़र के फर्स्ट लेटर से ट्रैक कर रहा है, ना कि हम उन्हें फिल्टर कर रहे हैं जो कि हमें सारे जो कि सब इंक्लूड करते हैं उन लेटर्स को, राइट। हमें वो तो चाहिए नहीं, हमें वो चाहिए कि जो स्टार्टिंग से मैच होता है, जब तो हमारा ऑटो सजेशन बनेगा ना। इंक्लूड्स का तो कुछ और हमारा यहाँ पे यूज़ केस होता है, तो यहाँ पे इसलिए हम स्टार्ट्स विद ही यूज़ करते हैं। तो अब देखो गाइस, हमारे पास दो चीज़ें तो हो चुकी हैं, हमने इवेंट हैंडल करना सीख लिया और हम यहाँ पर आइटम्स को फिल्टर भी करना चाह रहे हैं। अब आता है हमारा दूसरा काम, डेट इज़ डिस्प्लेइंग सजेशंस। सजेशंस कहाँ पर डिस्प्ले करने, हमें यहाँ पर सजेशन डिस्प्ले भी तो करने हैं इसके नीचे। तो कैसे सजेशन डिस्प्ले करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसको मैं बोल लेता हूँ कॉन्स्ट डिस्प्ले फंक्शन, या चलो मैं ट्रेडिशनल फंक्शन रख लेता हूँ यहाँ पे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले सजेशंस और ये डिस्प्ले सजेशंस क्या लेगा, एक पैरामीटर लेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा जो कि होगा सजेशन, जिससे कि ये इसको शो कर पाए इजीली, ठीक है। डिस्प्ले सजेशंस, तो हम इन्हीं सजेशंस को शो करेंगे, तो इसमें उन सजेशंस को पास करेंगे जो कि फिल्टर आउट होकर आए हैं और वो इन्हीं को सिर्फ शो करेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर इसको एक आर्ग्यूमेंट ये एक्सपेक्ट करना है। इसलिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो सजेशंस हैं, जो ये एरे है, क्योंकि ये मोर देन वन हो सकता है ना, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सजेशंस डॉट फॉर ईच। इस पर हमने एक लूप लगाया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक सजेशन नाम का प्लेस होल्डर या कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर हमें चाहिए एक एरो फंक्शन जो कि क्या करेगा, हमें कॉन्स्ट li इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ओके, सो अच्छा, मैंने यहाँ पर li बनाया नहीं है अपने इस वाले HTML में, तो मैं यहाँ पे आगे li बना सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर भी li बना सकता हूँ यूजिंग DOM। तो मेरे पास दोनों ही ऑप्शंस आते हैं। देखो, मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने अप्रोच कुछ और रखी, लेकिन यहाँ पर मुझे लगा कि ठीक है डायरेक्ट li के अंदर डाल सकते हैं, ये इन वन फ्लो है, कोई कट नहीं है। तो जब अब आपको ऐसा लगे कि यार आप यहाँ पर आपके इंस्टिंक्ट्स बोले कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पर चलिए li बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हम li बना देते हैं और उस li को हम यहाँ पर क्लास नेम भी दे देंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर उसे, या फिर मैं उसे क्रिएट भी कर सकता हूँ, तो चलो यहाँ पर क्रिएट ही कर देते हैं, जो हमने अप्रोच रखी थी उसी को रखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि मैं बोल सकता हूँ कॉन्स्ट li इज इक्वल्स टू, या फिर बना लेते हैं li को ना, बना ही लेते हैं, बिगिनर्स के लिए इजी रहेगा। तो मैं बोल दूँगा क्लास नेम ID बोल दूँगा मैं, ID इज इक्वल्स टू li इटसेल्फ, और यहाँ पर हम इसको फिर सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग DOM। तो कॉन्स्ट li इज इक्वल्स टू बट यार फिर ना ये थोड़ा टिपिकल आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। जो हमने अप्रोच स्टार्टिंग में रखी थी मैं वही रखना चाहूँगा। आई एम वेरी सॉरी, मैंने थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्ट किया है नू, बट मैं इसको एडिट नहीं करना चाहता, मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके साथ भी ऐसे कन्फ्यूजन्स आएंगे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट li इज इक्वल्स टू, कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हमें एक मैथड देता है, डेट इज क्रिएट एलिमेंट, और li हमने यहाँ पर एक लिस्ट आइटम को क्रिएट कर लिया है। और इस लिस्ट आइटम का टेक्स्ट कॉन्टेंट क्या होगा, अगेन हम DOM एलिमेंट की हेल्प से इसको कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प से, सॉरी। तो li डॉट के टेक्स्ट कॉन्टेंट इज इक्वल्स टू सजेशन, क्योंकि सजेशन हर एक सजेशंस पे जाएगा और वो हमें रिटर्न करेगा उस एलिमेंट को। सेम जैसे फिल्टर काम करता है, मैप काम करता है, वैसे फॉर ईच काम करता है, हर एक एरे के एलिमेंट पर जाता है और उसकी वैल्यू को हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया। और अब हमारे पास li में वैल्यू तो है, लेकिन ये अभी स्क्रीन पर दिखेगी नहीं। स्क्रीन पर कैसे दिखेगी, जब मैं कहूँगा कि जो सजेशन लिस्ट है हमारी, सजेशन लिस्ट क्या है हमारी, ये हमारी एक UL अनऑर्डर्ड लिस्ट सजेशन लिस्ट है, क्योंकि इसको हमने यहाँ पर वेरिएबल में सिलेक्ट कर रखा है। इसके अंदर इसको अपेंड कर दो इसके चाइल्ड को, तो अपेंड चाइल्ड, एंड चाइल्ड क्या इसका li है, क्योंकि li's क्या होते हैं UL के चाइल्ड हो सकते हैं। तो हमारे पास अभी फंक्शन आ गया, लेकिन अभी हमें दिखेगा नहीं, हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और कॉल हमें कैसे करना है, तो देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना होगा कि हमें इस फंक्शन को कॉल कब कब करना है। हमें इस फंक्शन को कॉल जब जब करना है जब यूज़र यहाँ पे कुछ एंटर करे, इनपुट दे, तो हम इसलिए इस फंक्शन के अंदर ही, इस इवेंट लिस्टनर के अंदर ही इसको हम कॉल करेंगे, बट आफ्टर फिल्टरिंग। अगर फिल्टरिंग से पहले हमने कर दिया तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से ईजी तरीके से हमने यहाँ पर कॉल किया है। और अब कॉल करने के बाद ये फंक्शन क्या एक्सपेक्ट करता है, एक सजेशंस नाम का एरे, एक सजेशंस एरे एक्सपेक्ट करता है, या तो एरे हो सकता है, उसमें एरे में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 2 4 कितने भी। तो हमने यहाँ पर इसको एरे भी दे दिया, ये वाला एरे जो कि हमारे पास फिल्टर हो के आ रहा है। और ये एरे कैसे है, तो याद रखना, अगर आपको लग रहा है कि एरे आया कहाँ से, तो फिल्टर
मेथड रिटर्न्स यू एरे, रिटर्न्स एरे, ये नहीं भूलना, ये जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स हैं गाइस। अगर आपको लग रहा है कि एरे कहाँ से आ रहा है, एरे तो हमने यहाँ पे कहीं डिक्लेयर नहीं करा, तो फिल्टर मेथड खुद आपको वैल्यूज एरे में देता है और हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब हम यहाँ पर मैजिक देखना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप करा ए, अब आप देख सकते हैं कि ये ए आ रहा है। ये जो ब्राउज़र हमारे प्रीवियस इनपुट्स को है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, जब मैंने यहाँ पर ए दबाया तो मेरे पास यहाँ पर एप्पल आया, मैंने यहाँ पर एस दबाया तो अब हनी भी आ रहा है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर इनकाउंटर कर रहे हैं। जब भी हम टेक्स्ट इनपुट हमारा एम्प्टी हो रहा है या फिर हम कुछ नया एंटर कर रहे हैं तो हमारे प्रीवियस वाले सजेशंस यहाँ पर डिलीट नहीं हो रहे, उनके साथ वो अपेंड होते जा रहे हैं। मैं फिर से दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर सबसे पहले एप्पल के लिए सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए दबाया तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट आया, ठीक है, एप्पल। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, मैंने ए दबाया तो मेरे पास यहाँ पर एप्पल आया। अब मैं यहाँ पर मान लो हनी भी दबाना चाहता हूँ, एच, तो यहाँ पर हनी भी आके अपेंड हो रहा है, ना तो प्रीवियस लिस्ट डिलीट हो रही और यहाँ पर एप्पल भी ट्वाइस आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट इनपुट का एक तो एप्पल है जो मैंने फर्स्ट सर्च करा था, फिर ये पूरी लिस्ट ही हमारे यहाँ पर शो हो गई। और ये हनी भी, हनी ड्यू क्यों आया, क्योंकि हमने फिर एच से सर्च किया था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डिस्प्ले सजेशन में जाकर एक छोटा सा चेंज करना होगा, और वो ये होगा कि इस फंक्शन को कॉल करने से पहले जो हमारी सजेशन लिस्ट है उसका जो इनर HTML है उसको आप एकदम एम्प्टी करें हर बार, जिससे कि हमें ये प्रॉब्लम ना आए। अब देखो, मैंने ए दबाया, एप्पल आया, लेकिन जैसे मैंने इसको बैक स्पेस करा मेरे पास पूरी लिस्ट तो आएगी जो कि आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर एच दबाऊंगा मेरे पास सिर्फ हनी ड्यू आएगा, अब कोई और शो नहीं कर रहा। इसलिए हम कहते हैं कि हमें अपने कोड आंसर्स को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, जहाँ पर हमें प्रॉब्लम लगे वहाँ पर फिक्स करना चाहिए, हम इन चीज़ों को रट नहीं सकते। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे ऑटो कंप्लीट हम बना सकते हैं। अब आपके लिए इसमें टास्क क्या रहेगा, टास्क बहुत सिंपल सा है कि जब भी मैं इस एप्पल पे या बनाना पे या चेरी पे क्लिक करूँ तो वो मेरा सर्च होना चाहिए। अच्छा, सर्च तो अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डिटेल नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो कि जेप्टो ने पूछा है गाइज, रिएक्ट जेएस की वीडियो पड़ी है चैनल पे, जेप्टो ने भी पूछा है। जेप्टो ने ये बोला था कि जब भी हम इसको ऑटो सजेशन में हम सर्च तो कर पा रहे हैं, ऑटो सजेशन हमें मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास जैसे हमने सर्च किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक चीज़ बनाता हूँ, मैं यहाँ पे बी के नाम से और एक आध फ्रूट बनाता हूँ, जैसे बनाना 2। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो बनाना सर्च करा हमने, तो हमारे पास 2 एलिमेंट है। हम अगर इन दोनों एलिमेंट्स पे किसी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐसा चिप कंपोनेंट आ जाए और फिर हमारा सर्च इनपुट उसके आगे से शुरू हो। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो उस वीडियो को जाके देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो का पूरा बताया कि हम इसमें क्या सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा क्या वीडियो स्टेटमेंट है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने अच्छे से सीखा कि क्या होता है हमारा ऑटो सजेशन, कैसे जावास्क्रिप्ट में बनाया जाता है और अब स्टेप बाय स्टेप वे में कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर इस कोड को भी प्रोवाइड कराऊंगा और इनमें मैं कुछ कमेंट्स भी ऐड कर दूंगा कि कौन सा स्टेप कब आएगा। अभी मैं ऐड नहीं कर रहा, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ओरली बताया था। टास्क मैंने आपको दिया है तो एक टास्क हम खुद भी करते हैं। तो देखो, अगर आप काफ़ी अच्छी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं ना, मतलब एक अच्छा स्टार्टअप है या फिर एक अच्छी कंपनी है, तो आता है कि सोल्यूशन ठीक है, आपने सोल्यूशन बना दिया, डिस्प्ले लिस्ट आपने कर दी डायनेमिकली, है ना, और ऑटो सजेशन आपने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया, बहुत बढ़िया। तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर टेस्ट हो गए, लेकिन इंटरव्यूअर्स कुछ थोड़ा सा, अगर आपका डिफिकल्ट इंटरव्यू है थोड़ा सा भी, तो वो एक स्टेप आगे जाएंगे और वो आपसे कहेंगे कि भाई इसमें मुझे डीबाउंसिंग का इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाओ। तो सबसे पहले आपको एक तो डीबाउंसिंग पता ही होना चाहिए कि भाई डीबाउंसिंग होता है क्या, इम्प्लीमेंट तो बात की बात है। एंड देन उसके बाद हमारे पास डीबाउंसिंग के अलावा हमें उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है इसी कोड के अंदर। सो हाउ वी विल डू दिस, सो वी विल डू दिस बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, जो कि मैं आपको भी डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहले जब भी आपको दिमाग में आए डीबाउंसिंग, अगर आपको नहीं आता है अभी से, तो मैं रिकमेंड करूँगा, वीडियो है चैनल पे 15-20 मिनट की वीडियो है, उसको आप देख सकते हो, उससे आपका डीबाउंसिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना है इस कोड में, तो पहले उस वीडियो में जाइए, उस वीडियो को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो में खुद से, इस कोड में खुद से इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कीजिए। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन है ही एक, जो कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो डीबाउंसिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले आपको एक वेरिएबल चाहिए होता है जिसमें कि आप टाइम आउट ID को स्टोर करके रखते हैं। अब देखिए, सेट टाइम आउट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। मैं सेट टाइम आउट डायरेक्ट क्यों कूद गया, मैंने डीबाउंसिंग क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया, तो देखो यार, इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और जिन्हें पता है डीबाउंसिंग के फंडामेंटल्स, उनका टाइम वेस्ट होगा। बट फिर भी चलो एक क्विक मैं बता देता हूँ। तो जब भी हम कभी भी इनपुट में कुछ भी सर्च करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा डिले होता है। फिर से फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर चल लेते हैं, चलो, या अमेज़ोन की भी जा सकते थे। अब मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ए से कुछ सर्च करा, तो जैसे ए सर्च करूँगा तो 1 मिलीसेकंड का यहाँ पर डिले होता है, तुरंत हमें रिजल्ट नहीं आते। ये क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है सर्वर कॉल्स को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए।
कि जब देखिए अभी तो हम यहाँ पर एक एरे यूज़ कर रहे हैं सिंपल सा, लेकिन क्या हो सकता है ना कि आपके पास एक बहुत बड़ा लार्ज डेटा सेट हो सकता है जिसमें मिलियंस ऑफ डेटा हो सकता है, और मिलियंस ऑफ डेटा में से थाउजेंड्स एटलीस्ट या फिर मिलियन ऑल्सो आपके ए से स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर उस की स्ट्रोक से स्टार्ट हो सकते हैं, उस लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं जो कि आप उसमें एंटर कर रहे हो। तो अगर आपके लिए हर एक कॉल के लिए हर एक लेटर एंटर पे अगर तुरंत तुरंत कॉल जाने लगेगी तो कितना ज़्यादा लोड होगा सर्वर पे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। आप उसको समझ ही नहीं सकते कि वो कितना ज़्यादा मैस क्रिएट कर देगा। इसके लिए हम डिबाउंसिंग यूज़ करते हैं। डिबाउंसिंग कुछ भी नहीं करता, आपकी कॉल्स को, जो आपकी मेन कॉल हैं जो कि आप सर्वर पर कर रहे हैं, उनको बेसिकली वो थोड़ा सा कम कर देता है, और ये यूज़र एक्सपीरियंस को भी बढ़ाता है। आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है दिखाने के लिए, तो आप थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में फिल्ट्रेशन कर पाते हैं डेटा का। तो हमें डिबाउंसिंग करना कैसे है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक आईडी डिक्लेयर करनी है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसके अंदर हम टाइम आउट आईडी को स्टोर करेंगे। टाइम आउट आईडी हमें कौन देता है? टाइम आउट आईडी हमें मिलती है सेट टाइम आउट से, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम आउट इंप्लीमेंट करेंगे ना। टाइम आउट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, चाहे 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, मिली सेकंड का हो, वो आपके ऊपर है, बट हम उस आईडी को यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, लेट टाइम आउट आईडी, और मैंने ऐसे यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ कि मैं इसको कुछ छोटा ही रख सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस टाइम आउट आईडी के अंदर ही अपना सेट टाइम आउट फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कहाँ पर यूज़ करना है, अभी अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो हमें यूज़ करना होगा इस फिल्टर्ड लिस्ट पे, क्योंकि यही तो हमारा डेटा क्वेरी करके लेकर के आ रहा है, राइट? यही तो क्वेरी कर रहा है इस एरे के अंदर। तो चलो इस क्वेरी को ही डिले कर देते हैं। हम रिजल्ट्स को, अगर मान लो आप यहाँ पर फैच कर रहे होते तो हम उस फैचिंग को तो हम डिले नहीं करते, फैच तो हमें तुरंत करना है डेटा, लेकिन हम उसको शो करने में, फिल्टर करने में थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो चलो करते हैं इसको डिले। कैसे करेंगे हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे, इस पूरे को ही हमें कट करना पड़ेगा। डिस्प्ले भी हम थोड़ा डिले के साथ ही करेंगे, वरना डिस्प्ले फंक्शन पहले कॉल हो जाएगा तो फिर वो एरर देगा कि भाई फिल्टर्ड लिस्ट तो एग्जिस्ट करती नहीं, क्योंकि उस पर हमने सेट टाइम आउट लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहेंगे टाइम आउट आईडी टाइम आउट आईडी इज इक्वल टू सेट टाइम आउट, एंड इसके अंदर एक जाएगा कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन, मैं एरो फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, एंड इसके अंदर हम उस वाले पूरे को पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ पर हम इसको टाइम आउट दे देंगे 1000 सेकेंड्स या 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड या 1000 1 सेकेंड, 1 ये है 1 सेकेंड, ठीक है, या फिर 1000 मिली सेकेंड, और हमने यहाँ पर इसको कर दिया। अब क्या होगा, अब देखिए जब मैं यहाँ पर ए टाइप करूँगा ना, तो यू कैन सी, मैं इसको इनकॉग्निटो में खोलता हूँ तो क्या मेरे को सजेशन आना बंद होगा? सो लेट्स जस्ट एंटर इट इन इनकॉग्निटो, लेट्स सी। हाँ, तो ये ब्राउज़र नहीं मुझे मानने देगा। अब देखो मैं जैसे यहाँ पर ए टाइप करूँगा तो आप देखना यहाँ पर 1 सेकंड का डिले होगा, 1 सेकंड का डिले होगा जब मुझे रिजल्ट शो हो रहा है, राइट? अगर मैं यहाँ पर बी टाइप करता हूँ, मुझे इसे हटाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश करा, मैं यहाँ पर एच टाइप करूँगा तो मेरे पास अगेन 1 सेकंड का डिले होगा। उससे क्या होगा कि यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर होगा, हम थोड़ा सा सर्वर पे लोड कम डालेंगे, और हम इसी के साथ साथ हमने डिबाउंसिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये भी हमने इंटरव्यू को आराम से शो कर दिया। कुछ भी नहीं था, आपको बस एक वेरिएबल डिक्लेयर करना था, और उस वेरिएबल के अंदर आपको सेट टाइम आउट यूज़ करना था, और जो आईडी रिटर्न करेगा वो हमारे इसके अंदर रहती है, क्योंकि आप पता है सेट टाइम आउट हमें एक आईडी देता है, तो उसी हिसाब से हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर करा था, और हमने उसको 1000 मिली सेकेंड से डिले कर दिया। कितनी भी सेकेंड से हम डिले कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑल ऑन योर्स। तो ये सब हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं कुछ आपको कॉमन चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो कि आपसे पूछी जा सकती है कि क्या हम इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट में, इस वाले पूरे इम्प्लीमेंटेशन में क्या हम कहीं क्लोजर्स का यूज़ कर रहे हैं? जी हाँ, हम क्लोजर्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर, आप देख सकते हैं, हमने इस फंक्शन को कॉल करा है, और ये जो फिल्टर्ड लिस्ट है ये वेरिएबल किसका है? इस वाले फंक्शन का, इवेंट लिस्टर का वेरिएबल है। तो हम इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मान लो मैं इसको बाहर ले जाऊँगा तो ये मेरा काम ही नहीं करेगा। आप देख सकते हैं, जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पर, अपने कंसोल में जाऊँगा और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो क्या पाएगा, फिल्टर्ड लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि फिल्टर्ड लिस्ट इसके अंदर डिफाइंड है, इस फंक्शन के अंदर, इवेंट लिस्टर के अंदर, तो इसलिए ये हमें अलाउ करेगा ही नहीं कॉल करना। तो यहाँ पर हमें एक तो क्लोजर यूज़ हो रहा है हमारा। तो इस तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या इसमें क्लोजर है कहीं, कि हाँ जी क्लोजर है। तो देख सकते हैं आप, एक ही क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट किए जा सकते हैं, इवेल्युएट किए जा सकते हैं। तो आपको पूरा मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, आपको फंडामेंटली मेंटली प्रिपेयर रहकर ही आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा गलती का स्कोप होता नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू ख़राब होने के बाद आपको पता ही है क्या होगा। सो इस वीडियो में हमने सीखा कैसे हम बेसिकली ऑटो सजेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसको अप्रोच करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप्स में, देन उसको अटैम्प्ट करते हैं, और कुछ एडिशनल चीज़ अगर हमसे पूछ ली जाए तो कैसे हम कोड को
रिफ्रैक्टर करके, जैसे हमने डिबाउंसिंग लगाया, हम इसको रिफ्रैक्टर करके कोड को दोबारा से हम अकॉर्डिंग टू दी इंटरव्यूअर क्या पूछता है उसके हिसाब से हम उसको मैनेज कर सकते हैं. सो टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग.